सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई देश अपनी ही एयरफोर्स से अपने ही लोगों पर बम गिरा दे? सुनने में यह बात ही कितनी अजीब लगती है ना? पर आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना की बात करने वाले हैं। हाँ, तो यही सवाल पाकिस्तान में एक एक भयानक हकीकत बन गया। वहां की एयरफोर्स ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कहां, कब और कैसे? देखिए, ये घटना है खैबर पख्तूनख्वा की तीरा घाटी की। वहां एक बहुत ही विनाशकारी हवाई हमला हुआ था। और हमला कब हुआ? रात के ठीक 2 बजे। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब पूरा गांव, सारे लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ये कोई दिन दहाड़े का ऑपरेशन नहीं था। जगह थी खैबर पख्तूनख्वा की तीरा घाटी में एक गांव, मतरे दर्रा। ये एक बहुत ही दूर दराज का पहाड़ी इलाका है जहां पहुंचना भी आसान नहीं। और इस हमले का नतीजा कम से कम 30 लोगों की मौत। जी हां, एक झटके में 30 जिंदगियां खत्म हो गईं। तो अब यह जानना जरूरी है कि ये 30 लोग थे कौन? क्या ये आतंकवादी थे? नहीं। लोकल सोर्सेस से जो खबरें आईं उनके मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ये लोग खानाबदोश परिवार थे जो अपने जानवरों को लेकर पहाड़ों में रहा करते थे। हमला कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। उस छोटे से गांव पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक के बाद एक पूरे 8 बम गिराए गए। सोचिए, गांव के एक बड़े हिस्से का क्या हाल हुआ होगा। सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। और पता है इसमें एक और दिलचस्प बात क्या है? इस हमले के लिए JF-17 थंडर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। ये वही जेट हैं जिन्हें पाकिस्तान अब खुद बनाता है। मतलब अपने ही बनाए जहाजों से अपने ही लोगों पर हमला। अब इस हमले के बाद ना 2 बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आने लगी। एक तरफ थी सरकार की कहानी और दूसरी तरफ थी वो हकीकत जो जमीन पर दिखाई दे रही थी। सरकार का कहना था कि उन्होंने TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के एक आतंकी ठिकाने पर हमला किया है। उनका दावा था कि आतंकवादी आम लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जो जमीनी रिपोर्टें आ रही थीं वो कहानी का बिल्कुल दूसरा ही रुख दिखा रही थीं। उनके हिसाब से मरने वाले आम खानाबदोश परिवार थे और पूरा का पूरा गांव ही तबाह हो गया था। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सरकार के ही एक प्रवक्ता मोहम्मद अली सैफ ने खुद ये बात मान ली कि हां, इस हमले में बेगुनाह नागरिक मारे गए हैं। अब सोचिए, इस एक बयान ने सरकार के पूरे दावे पर ही कितना बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो क्या यह बस एक बार हुई घटना थी, एक आइसोलेटेड इंसिडेंट? नहीं। जब इस मामले को और खंगाला गया तो पता चला कि यह तो एक बड़े और काफी परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है। असल में खैबर पख्तूनख्वा के इस पूरे इलाके में इस तरह के हमले कोई नई बात नहीं है। वहां की पश्तून आबादी पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से ज्यादतियों के आरोप बहुत पहले से लगते आ रहे हैं। और यहां सबसे बड़ी विडंबना, मतलब आयरनी, तो TTP को लेकर है। रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि जिस आतंकी ग्रुप को आज पाकिस्तान खत्म करने की बात कर रहा है, एक वक्त था जब खुद पाकिस्तानी स्टेट ने ही उसे ट्रेनिंग और हथियार दिए थे अफगानिस्तान में इस्तेमाल करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, इस हमले के बाद पूरे खैबर पख्तूनख्वा में गुस्से की लहर दौड़ गई। वहां की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसने हमले की निंदा की, जांच का ऐलान भी कर दिया और आम लोग वो सड़कों पर उतर आए। उन्होंने रोड ब्लॉक किए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चलिए, अब आते हैं इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं, हैरान कर देने वाले पहलू पर। यह पहलू दिखाता है पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। एक चौंकाने वाला विरोधाभास। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के अंडर उनके देश में अपने ही नागरिकों पर हवाई हमले हो रहे हैं जिसमें दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वही प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में, और वहां वो क्या करने वाले हैं? गाजा में मारे जा रहे नागरिकों के लिए आवाज उठाने वाले हैं। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। तो आखिर में ये पूरी घटना एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करती है। जब कोई भी देश अपनी सरहदों के अंदर आतंकवाद से लड़ने का दावा करता है तो वो सुरक्षा के नाम पर और अपने ही बेगुनाह लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी के बीच वो लाइन आखिर कहां खींची जानी चाहिए?